हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स ऑन कैलकुलस फॉर आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है बेस्ट बुक्स ऑन रियल एनालिसिस फॉर आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। सो अगर आपको रियल एनालिसिस पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है या आपको रियल एनालिसिस के लिए एक अच्छी बुक चाहिए जिसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली वो वीडियो हेल्पफुल होगी। तो अभी की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बेस्ट बुक्स ऑन कैलकुलस सजेस्ट करूँगा कि कौन कौन सी बुक आप कैलकुलस के लिए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कैटेगरी बनाई हुई है। पहला है रिकमेंडेड बुक्स और दूसरा है माय ओपिनियन। रिकमेंडेड बुक्स में मैं आपको पूरी बुक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप कैलकुलस पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि अगर आप बुक्स से नहीं पढ़ना चाहते तो और क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं जिससे आप कैलकुलस का प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले तो अगर वेटेज की बात करें आईआईटी जैम में तो अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है। 25 से 30 नंबर का वेटेज रहता है कैलकुलस का आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के पेपर में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कैलकुलस के बीच में, यानी कि कैलकुलस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो कैलकुलस के अंदर मेनली आपके 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, तीसरा है आपका वेक्टर कैलकुलस और चौथा टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखिए, मैं डिफरेंशियल कैलकुलस को इस वीडियो में उतना डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जो डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक हैं जैसा कि आपका लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया, या मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन हो गया, 3 वेरिएबल फंक्शन हो गया। तो ये सभी टॉपिक आपके रियल एनालिसिस के बुक में भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी रियल एनालिसिस की बुक पकड़िए, आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के जो टॉपिक हैं इनकी प्रैक्टिस आप कैसे करें। और साथ ही साथ में जब मैं आपको माय ओपिनियन बताऊंगा तब भी मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे आप इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। और अगर बात करें क्वेश्चन लेवल का तो नए क्वेश्चंस बहुत कम फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उसी में मॉडिफाई करके नया क्वेश्चन को बनाया जाता है। और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो हर ईयर लगभग सेम ही रहता है। यानी कि एक क्वेश्चन आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे मिलेगा, एक आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मिल जाता है, एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मिल जाता है, और एक क्वेश्चन डन रहता है कि आपको CF एंड PI निकालने को मिलेगा। तो इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एबल्स फार्मूला का क्वेश्चन मिल जाता है। तो गिने चुने 8 से 10 टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे कि रॉन्स्कियन हो गया। तो ये ही कुछ टॉपिक हैं जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा क्वेश्चन पेपर सेट होता है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए। तो अगर इसके लिए मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो उसके लिए एक ही बुक है जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय MD रायसिंघानिया, ठीक है, MD रायसिंघानिया। तो एसचन कंपनी की ये बुक है, एसचन, और आपने शायद सुनी भी होगी, ठीक है। और अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं तो आपने शायद इस बुक से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। ये एक बुक आती है, इसमें आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहेगा और साथ ही साथ में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहेगा। सिंस हमारा जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, तो आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स को कवर करना है। और बात करें अगर MD रायसिंघानिया बुक के रिव्यू की तो अपने चैनल में मैं इस बुक का 2 बार रिव्यू ला चुका हूं। आप चाहे तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके इस पूरी बुक का रिव्यू देख सकते हैं। मैंने ओल्ड एडिशन का भी रिव्यू किया हुआ है, साथ ही साथ में जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है इस बुक का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है कि कैसा इस बुक में क्वेश्चन है, ठीक है, इस बुक को लिखने का स्टाइल क्या है, कैसे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक्स को किस टाइप से लिखा हुआ है, हर एक चीज़ मैंने बुक रिव्यू के अंदर बताई हुई है। अभी इस वीडियो में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये बुक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें आपको थ्योरी मिलेगी एज वेल एज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। हर एक टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो ये तो कंफर्म रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप MD रायसिंघानिया बाय एसचन कंपनी की बुक ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से आप अमेजन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, ठीक है।
इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस आपस में ये दोनों टॉपिक काफ़ी रिलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ये समझने का होता है, ठीक है। आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझने होते हैं, आपको कार्टेशियन फॉर्म समझना होता है, और साथ ही साथ में जो ग्रीन स्टोक्स और गॉस थ्योरम होता है वेक्टर कैलकुलस का, ये जो 3 थ्योरम है, इसका इंटीग्रल कैलकुलस का जो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, इनके साथ एक अच्छा खासा रिलेशन होता है। तो इसके लिए अगर आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रल भी आना चाहिए, और इंटीग्रल पढ़ना चाहते हैं तो आपको वेक्टर भी आना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि ये दोनों टॉपिक आपके लिए एक ही टॉपिक है, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इंटीग्रल पढ़ लेता हूँ तो वेक्टर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आप इंटीग्रल समझ जाते हैं तो आप वेक्टर भी समझ जाएंगे, अगर आप वेक्टर समझ जाते हैं तो आप इंटीग्रल भी समझ जाएंगे। आप समझ रहे होंगे जैसा कि आपका ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम होते हैं, ठीक है, ग्रीन्स, गॉस, स्टोक्स या डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। ये सभी थ्योरम्स आपके रिलेट होते हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल से। क्यों? क्योंकि एक थ्योरम लाइन को सरफेस में चेंज करता है, एक सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करता है, एक लाइन को वॉल्यूम में चेंज करता है। इसी टाइप से आप समझ रहे होंगे कि ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक्स के लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल बुक बताता हूँ, जो कि है, आपने सुना भी होगा नाम, थॉमस कैलकुलस। थॉमस कैलकुलस, ठीक है। तो थॉमस कैलकुलस की हमारी बुक है। इस बुक में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा जो कि कैलकुलस से रिलेट करता है, यानी कि आपको इस बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन के भी टॉपिक मिलेंगे, ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी टॉपिक मिलेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस के भी टॉपिक मिलेंगे, वेक्टर कैलकुलस के भी टॉपिक मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के भी टॉपिक मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी भी मिल जाएगी। मेरे पास ये बुक पड़ी है, मैं एक बार आपको इसके टॉपिक सुना देता हूँ। इसमें दिया हुआ है आपका फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, साथ ही साथ में अगर बात करें तो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ये दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, आपको रियल एनालिसिस के भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, आपका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, वेक्टर एंड द ज्योमेट्री स्पेस हो गया, ज्योमेट्री ऑफ स्पेस हो गया, ठीक है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो गया, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रल दिया हुआ है, और साथ ही साथ में लास्ट टॉपिक की बात करें तो इंटीग्रल एंड द वेक्टर फील्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक हो गया। और साथ ही साथ एक टॉपिक और दिख रहा है जो कि है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे टॉपिक बताए जो कि थॉमस कैलकुलस बुक में आपको दिए हुए हैं। तो एक बात आप श्योर हो जाइए, अगर आप थॉमस कैलकुलस बुक खरीदते हैं तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे, वेक्टर कैलकुलस के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे, कई सारे टॉपिक आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कवर हो जाएंगे, आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ में कुछ अप्लाइड के जो टॉपिक होते हैं रियल एनालिसिस के, जो जैसे कि आप इनफाइनाइट सीरीज बोल लीजिए, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल लीजिए, कन्वर्जेंस बोल लीजिए, साथ ही साथ में जो आपके कॉची टेस्ट होता है, पावर सीरीज होता है, इस टाइप के जो अप्लाइड टाइप के पोर्शन होते हैं ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो आप चाहें तो आप थॉमस कैलकुलस बुक खरीद सकते हैं। इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 800 से 900 के बीच में ये बुक आती है, ठीक है, 900 इतने की ये बुक आती है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इस बुक को डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ एक वेक्टर कैलकुलस की। जैसा कि मैंने आपको बताया वेक्टर कैलकुलस के लिए आप थॉमस कैलकुलस तो खरीद ही सकते हैं, बट मेरे पास वेक्टर कैलकुलस के लिए एक और बेस्ट बुक है जो कि शायद थॉमस कैलकुलस से भी बेस्ट होगा फॉर IIT JAM मैथमेटिक्स, ठीक है। और उस बुक का नाम है वेक्टर कैलकुलस बाय सॉम्स आउटलाइन, ठीक है, सॉम्स आउटलाइन, सॉम्स आउटलाइन, ठीक है। सॉम सीरीज काफ़ी सब्जेक्ट्स में बुक बनाती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो वेक्टर कैलकुलस का बुक है वो बेस्ट बुक है, ठीक है, फॉर IIT JAM स्पेशली। जब मैंने इसका वेक्टर कैलकुलस का, ठीक है, बुक का मैंने रिव्यू जब अपने चैनल में डाला हुआ था, इसका रिव्यू भी आपको चैनल में मिल जाएगा, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया हुआ था कि जो ये बुक है,
ठीक है। इस बुक से डायरेक्टली आईआईटी जैम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने आपको वहाँ पर दिखाया भी हुआ था। तो चाहे तो एक बार मैं और इस बुक का रिव्यू ला सकता हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस बुक के क्वेश्चन आईआईटी जैम में रिपीट हुए हैं। साथ ही साथ अगर कई सारे मटेरियल्स की बात करें, कोचिंग मटेरियल या टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में भी इस बुक से क्वेश्चंस को डायरेक्टली पुट किया जाता है, डायरेक्टली रिपीट किया जाता है। ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस के लिए सॉम्स आउटलाइन वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि शायद ही आपको कोई दूसरे बुक की ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर कैलकुलस के प्रैक्टिस के लिए। बट हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो बुक है सिर्फ वेक्टर कैलकुलस के लिए है। जो इंटीग्रल कैलकुलस वाली बुक है उसमें शायद उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं और वो बुक मैंने अभी तक पढ़ी भी नहीं है और साथ ही साथ उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। और अगर आप वेक्टर कैलकुलस की बुक खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन राइटर की बुक है तो इसका कॉस्ट फ्लक्चुएट करते रहता है। मैंने इस बुक को 350 में ख़रीदा हुआ था, जबकि अगर मैं अभी इसका करंट प्राइस देखूँ तो ये 900 के अप्रॉक्स है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। जैसे ही इसका प्राइस ड्रॉप होता है आप खरीद सकते हैं। बड़ी पतली बुक है, मुश्किल से 100 से 150 पेज होंगे, बट इसके अंदर जो कंटेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको मिलेंगे वेक्टर कैलकुलस के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको एमडी रायसिंघानिया खरीद लेनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आप थॉमस कैलकुलस भी खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप इतने बड़े एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बुक तो आप खरीद ही सकते हैं। ठीक है, थॉमस कैलकुलस खरीद लीजिए और साथ ही साथ आप वेक्टर कैलकुलस के लिए सॉम्स आउटलाइन की ये बुक भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप खरीद लीजिए। कौन सी बुक? सॉम्स आउटलाइन बाय वेक्टर कैलकुलस। अगर आपको अभी भी इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि इन बुक्स को खरीदने से पहले मैं एक बार पढ़ सकूं कि आखिर ये बुक कैसा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, किसी भी बुक को खरीदने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या उस बुक के टॉपिक हमारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे बुक CSIR नेट के सिलेबस को कवर करते हैं जबकि IIT जैम के सिलेबस को नहीं करते, और कई सारे बुक IIT जैम के सिलेबस को काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं जबकि किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को उतने बढ़िया से कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक सरप्राइज देता हूं कि जितने भी मैंने यहाँ पर आपको 3 बुक बताए, इन तीनों बुक का PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। पहला लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, आप ऊपर को स्क्रॉल कीजिए ऐसे करके। ठीक है, आप ऊपर को स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये तीनों बुक की PDF मिल जाएंगी। ठीक हो गया, इसमें मैंने आपको थॉमस कैलकुलस जो हमारी बुक है इसका भी PDF डाला हुआ है, MD रायसिंघानिया का भी PDF डाला हुआ है, और सॉम्स सीरीज। ठीक है, चाहे वो वेक्टर कैलकुलस हो, लीनियर अलजेब्रा हो, रियल एनालिसिस हो, ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, सभी टॉपिक पे सॉम्स आउटलाइन की जितनी भी बुक्स हैं सबका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो एनालिसिस की बुक हैं जैसे कि MD रायसिंघानिया हो गया, SK मापा हो गया, बाटले हो गया, या आप अलजेब्रा की कोई बुक ले लीजिए, गैलियन हो गया आपका, फ्रीडबर्ग हो गया, सॉम्स आउटलाइन की बुक हो गया, हॉफमैन हो गया। ठीक है, इन सभी बुक का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो के बाद, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं वहाँ पर आपको किसी भी मटेरियल हो गया या क्वेश्चंस हो गए या साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते जाता हूँ। और अगर आपको कोई ऐसा बुक मिलता है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल के साथ ही हमारा एक ग्रुप एसोसिएटेड है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपको वो बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। फिर तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बुक बताई और आपको ये भी बता दिया कि कैसे इन बुक्स को डाउनलोड करना है। अगर हो सकता है कि मैं टेलीग्राम में टाइम टू टाइम कंटेंट को अपडेट करता जाता हूँ, तो हो सकता है कि ये बुक काफ़ी ऊपर चला गया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम में जहाँ पर प्रिपेयरिंग टुगेदर लिखा हुआ है चैनल में, आपको जस्ट उसको क्लिक करना है, नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पर फाइल्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। उस फाइल्स के ऑप्शन में मैंने आज तक जितने भी PDF को अपलोड किया हुआ है 1 बाय 1 आपको सारे PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए फिर। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर तीनों बुक्स बता दिए। पहला है MD रायसिंघानिया, दूसरा है थॉमस कैलकुलस, तीसरा है सॉम्स आउटलाइन। अब देखिए,
अब मैं आपको बात करता हूँ माय ओपिनियन की। तो या तो आप इन तीनों बुक्स को खरीद लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों बुक्स को ना खरीदूं, या मैंने आपको आप पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है, तो अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, वैसा तो मेरा सजेशन रहता है कि आपको हार्ड कॉपी खरीद लेनी चाहिए, या जो पीडीएफ है अगर आपके यहाँ प्रिंटिंग बहुत सस्ता होता है तो उस पीडीएफ का आप अपने लोकल स्टोर में जाके प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी से पढ़ना थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि आप उसमें अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेज को मोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पेज को मोड़ सकते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप पीडीएफ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मोबाइल से पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो पहले तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि या तो आप इन बुक्स की हार्ड कॉपी खरीद लीजिए, या तो जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए हैं उन पीडीएफ से आप इनका प्रिंट आउट निकालवा लीजिए, ठीक है। बट फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है, या आप ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, आप इसके हैबिचुअल हैं, ठीक है, तब तो आपको ये तीनों बुक्स मिल गई है, तो आपका कुछ नहीं तो यहाँ पर 1500 से 2000 इतना पैसा आपका सेव हो चुका है, ठीक है। इतना रुपया आपका सेव हो चुका है। तो अब इसका क्या करें, ठीक है। इसके लिए अब मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ। अगर आप इन बुक्स को नहीं लेना चाहते, ठीक है, अब आपने पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छी कोचिंग का, ठीक है, जो भी बेस्ट कोचिंग चल रही है मार्केट में, इसके लिए आपको अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, पर ध्यान दीजिए वो कोचिंग बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उस बेस्ट कोचिंग का जो कि आईआईटी जेईई के लिए बेस्ट है, उसके लिए कैलकुलस का, ठीक है, कैलकुलस का आप मटेरियल खरीद लीजिए उस कोचिंग से, ठीक है। जो भी बेस्ट कोचिंग चल रही है उस कोचिंग से आप कैलकुलस का मटेरियल खरीद लीजिए। इससे देखिए आपका 1500 से 2000 रुपया आपका बच रहा था, ठीक है। आप चाहें तो 2 या 3 दोस्त आप शेयरिंग में किसी भी अच्छी वेल नोन कोचिंग का आप मटेरियल खरीद सकते हैं, ठीक है। ना ही सिर्फ कैलकुलस का, आप चाहें तो अलजेब्रा का खरीद सकते हैं, आप चाहें तो आपका एनालिसिस का भी खरीद सकते हैं। बट कैलकुलस का खरीदने में सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जो मटेरियल होता है उसमें आपको कई तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, अगर कोई कोचिंग आपको टेस्ट सीरीज़ दे रही है, अभी तो फिलहाल टेस्ट सीरीज़ नहीं देगी, अगर आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शायद कई सारे अच्छे कोचिंग्स अपने टेस्ट सीरीज को रिलीज कर देती हैं, ठीक है। तो आप उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कई सारे, ठीक है। उसमें आपका वॉल्यूम वाइज क्वेश्चन भी होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी होता है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी होता है। तो आपको कुछ नहीं तो 1500 से 2000 क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएंगे कैलकुलस पे, ठीक है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करवा सकते हैं। पर टेस्ट सीरीज के साथ एक दिक्कत है कि टेस्ट सीरीज काफ़ी लेट में शुरू होती है कोचिंग्स में, तो तब तक आप प्रैक्टिस किससे करेंगे, ये बात है। तो इसके लिए अच्छा सा मैंने आपको उपाय बताया, या तो आप इन तीनों में से कोई बुक खरीद लीजिए, या तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल खरीद लीजिए, ठीक हो गया। अब मटेरियल के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल खरीदते हैं तो 2 से 3 चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। मैंने देखा है कई सारे लोग, आप देखते हैं कि जिस कोचिंग का आपको ऐड दिखता है कई सारे वेबसाइट में, ठीक है, जैसे ही आप आईआईटी जेईई सर्च करते हैं तो आप गौर करते होंगे कि आपको क्रोम में हो गया या आपका यूट्यूब में हो गया, उसी कोचिंग से रिलेटेड ऐड दिखने लगते हैं, और आपको लगता है कि ये कोचिंग तो बहुत अच्छा कोचिंग है, ठीक है, और आप उसका टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं या आप उसका मटेरियल खरीद लेते हैं। नो डाउट मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स हैं, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग है, बट आपको किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, मेरे मन में था, ये लाइव टाइप की वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, 25 से 30 मिनट की हो जाए, बट इस वीडियो के बाद आपने शायद पिछली वीडियो भी देखी होगी, तो आपको लगा होगा कि आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बुक्स का चुनाव किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा स्पीड हो जाए, तो आप चाहें तो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि 2 से 3 बातें, ठीक है, नोट लिख लेता हूँ, जो कि आपको ध्यान देनी है किसी भी कोचिंग का मटेरियल खरीदने से पहले। क्योंकि अगर आप मटेरियल खरीदने के लिए जाते हैं तो 5000 से 7000 इतना तो पड़ता ही है ना मटेरियल आपको। तो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि इससे पहले आप कुछ चीज़ें वहाँ पर चेक करें।
पहली चीज़ आपको क्या चेक करनी है कि क्या वो कोचिंग वेल नोन है या नहीं। ठीक है, ये उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कई सारे ऐसे आजकल ऑनलाइन कोचिंग है या कई सारे ऑफलाइन कोचिंग है जो वेल नोन तो नहीं है बट उनका मटेरियल बहुत अच्छा है। तो पहले तो आपको वेल नोन है या नहीं है ये देख लेना है। वेल नोन हो तो वो तो बहुत अच्छा है, अगर ऑल इंडिया लेवल पे वो कोचिंग है तो। दूसरी चीज़ साथ ही साथ आपको ये देखना है स्टूडेंट रिव्यू। ठीक है, स्टूडेंट्स रिव्यू। ठीक है, स्टूडेंट्स रिव्यू कैसे देखा जाता है, आप स्टूडेंट्स रिव्यू उसी की वेबसाइट में देखते हैं। तो आप एक बात सोचिए, उन्होंने तो अपना प्रमोशन करना है तो अपनी वेबसाइट में तो अच्छा ही रिव्यू डालेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि कोई फलाना कोचिंग है, ठीक है, कोई फलाना कोचिंग है, आपको यूट्यूब में सर्च करना है फलाना कोचिंग स्टडी मटेरियल रिव्यू। ठीक है, फलाना कोचिंग IIT JM स्टडी मटेरियल रिव्यू। तो 1 से 2 वीडियो आपको पक्का मिल जाएंगी जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपना जो स्टडी मटेरियल होगा उस कोचिंग का उसका रिव्यू किया होगा। वहाँ से आपको पता लग जाएगा, उसका कमेंट देखिए, क्योंकि अगर कोई ख़राब स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट उसके वीडियो के कमेंट में लिखते हैं कि हाँ हमारे साथ चीटिंग हुई, हम ठगे गए। ठीक है, तो आप उसका कमेंट देखिए उस वीडियो का। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया आपको देखना है कि वो कोचिंग क्या वेल नोन है या नहीं है, साथ ही साथ आपको उसका स्टूडेंट रिव्यू देखना है कि स्टूडेंट्स ने उस कोचिंग के लिए कैसा रिव्यू किया हुआ है, उसके मटेरियल के लिए कैसा रिव्यू है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है क्या जो वो कोचिंग मटेरियल है क्या वो बुक से तो नहीं उठाया गया है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस का लेवल देखना है आपको कि क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल देखना है, क्या वो क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन तो नहीं दे दिए। कई सारे मैं वेल नोन कोचिंग ऐसे भी देख रहा था कि उसमें आपको बुक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन IIT JM तो छोड़िए, ऐसे क्वेश्चन आपको लोकल यूनिवर्सिटी भी नहीं पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चन उन्होंने अपने टेस्ट सीरीज में और अपने ऐसे मटेरियल में डाले हुए हैं। तो आपको ये चीज़ भी देखना है कि उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, अब आप लेवल कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप अपने कुछ जो सीनियर फ्रेंड्स हैं या आपको लगता है कि मेरे इस फ्रेंड्स का प्रिपरेशन अभी अच्छा हो गया है, इस फ्रेंड ने मेरा अच्छा प्रिपरेशन कर लिया है, तो उसको एक बार उसके क्वेश्चंस दिखाइए। या आप खुद से पहले 1 से 2 टॉपिक कवर कीजिए, आप एनालिसिस के कुछ टॉपिक कवर कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या आप उसके जो क्वेश्चंस हैं क्या आपसे बन जा रहे हैं या नहीं बन जा रहे। अगर आपके क्वेश्चन उस मटेरियल के क्वेश्चन ईजिली बन जा रहे हैं तो आपको मटेरियल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उससे टफ लेवल का मटेरियल लेना है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं IIT JM का जो पेपर है वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। ठीक हो गया, और साथ ही साथ तीसरी चीज़ आपको देखनी है, जैसे कि पहली चीज़ बताया कि वो वेल नोन है या नहीं है, साथ ही साथ आपको उसका स्टूडेंट रिव्यू देखना है। दूसरी चीज़ क्या जो उसका मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं क्या वो बुक से तो नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि कई सारे कोचिंग ऐसे हैं जो SK मापा हो गया, आपका मलिक अरोरा हो गया, SCN हो गया, बाटले हो गया, ठीक है, गैलियन हो गया, इन बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। तीसरी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या उसमें PYQs हैं या नहीं है। ठीक है, PYQs, अब इसके भी 2 केस हैं। कई सारे PYQs होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट उस मटेरियल में सिर्फ PYQs ही हो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे कोचिंग के मटेरियल देखे हैं जिसमें खाली आपको PYQ पकड़ा देते हैं, उसमें आपके DU के प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है, BHU के प्रीवियस ईयर होंगे, AMU के प्रीवियस ईयर होंगे, JNU के प्रीवियस ईयर होंगे। ठीक है, आपका जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी होता है इसका प्रीवियस ईयर होगा, कुछ आपके गेट के भी प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ आपके नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, और साथ ही साथ जैसा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ आपके IIT JM के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे। तो इन जो यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आप इसको खरीदें, ठीक है, ऑनलाइन सर्च करें तो आपको अरिहंत का 150 से 200 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर। तो जब आपको प्रीवियस ईयर इतने सस्ते प्राइस में मिल जा रहा है तो क्यों आप प्रीवियस ईयर के पीछे 2,500 से 3,000 रुपये लगाएंगे या 5-6 हज़ार रुपये लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या उस कोचिंग ने आपको नोट्स के नाम पे कहीं प्रीवियस ईयर तो नहीं पकड़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ देखना है। ठीक है, कहीं प्रीवियस ईयर की क्वान्टिटी ना हो उसमें, तो ये चीज़, क्योंकि IIT JM का जो पेपर होता है वो बाकी इन सभी पेपर से, अगर गेट और नेट को छोड़ दें, इन सभी पेपर से उसका लेवल कहीं ना कहीं अच्छा होता है IIT JM का। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको कहीं ऐसे, हाँ ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि DU BHU AMU JNU इनके क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर
आप जब तक अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कि IIT JEM के लेवल को मैच करे, ठीक है। हो सकता है आप गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप नेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैं मानता हूँ, बट इसके लिए तो आप इस जो एग्ज़ाम होते हैं इनका पर्टिकुलर एग्ज़ाम का PYQ खरीद सकते हैं, जो कि आपको 200 से 250 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यों उसके लिए आप 6000 रुपया लगा रहे हैं? तो ये चीज़ देखिए, PYQs हो चलेगा, ठीक है, बट PYQs आपके 10 से 15% ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। PYQs होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PYQs से पता लगता है कि क्या आपका जो प्रिपरेशन है किस लाइन में जा रहा है, कि आप सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। बट 10 से 15% से अगर PYQs ज़्यादा हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद उस मटेरियल में फिर दम होएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई। वेल नोन होना चाहिए, बुक से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ में उसमें PYQ ज़्यादा ही नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत हो तो चलेगा बट हद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। काफ़ी लेंथी भी वीडियो हो गई है, मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, ठीक है। लगातार 20 से 22 मिनट आई थिंक हो चुके हैं और मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो एक बार मैं इसको समराइज कर लेता हूँ कि मैंने बताया कि आप चाहें तो 3 बुक्स खरीद सकते हैं, MD रायसिंघानिया, थॉमस कैलकुलस, सॉम्स आउटलाइन। साथ ही साथ में अगर आप इन बुक्स को नहीं खरीदना चाहते तो मैंने आपको PDF अवेलेबल करवाया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया कि आप चाहें तो किसी कोचिंग का मटेरियल या टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, बट उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि कोचिंग वेल नोन होनी चाहिए, उसका स्टूडेंट का रिव्यू, और स्टूडेंट्स के रिव्यू के साथ में एक और इम्पोर्टेंट, उसका मटेरियल का जो रिव्यू है, स्टडी मटेरियल जो होगा ना उसका रिव्यू। और वो रिव्यू आप कैसे सर्च करेंगे मैंने बता दिया, आप उसका मटेरियल लिखिए और यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, 1 से 2 वीडियो तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक हो गया। और साथ ही साथ आपको देखना है कि बुक से तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, साथ ही साथ आपको PYQs देखने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको देखना है कि PYQ ज़्यादा ना हो। अब आप बोलेंगे कि आपने चलिए इतनी चीज़ें तो बता दी, तो हो सकता है कि आप एक कोचिंग का नाम भी बता दीजिए फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं उतनी कोचिंग्स को नहीं जानता, मैं आपसे साफ साफ बात कहता हूँ, क्योंकि मार्केट में कई सारे कोचिंग हैं, कई सारे अच्छी कोचिंग्स भी हैं, कई सारे उतनी अच्छी कोचिंग्स भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सभी कोचिंग्स को नहीं जानता, और मार्केट में ऑनलाइन कोचिंग भी है, ऑफलाइन कोचिंग भी है। तो मैं आपको एक कोचिंग बताता हूँ, आप चाहें तो इसका मटेरियल देख सकते हैं, क्योंकि इस मटेरियल को मैंने भी देखा हुआ है, ठीक है, और मैंने भी इसको एक बार यूज किया हुआ है, इसके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, और मुझे इस कोचिंग का मटेरियल ठीक ठाक लगा। ठीक ठाक यानी कि बहुत अच्छा लगा, ठीक ठाक तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और जितने भी मैंने मटेरियल देखे उन मटेरियल में से काफ़ी बेस्ट लगा मुझे इस कोचिंग का मटेरियल, जो कि है आपका फेमस डिप्स अकेडमी, ठीक है। और अगर आप कोई किसी टीचर से पूछेंगे, ठीक है, या कोई एजुकेटर है उनसे आप पूछेंगे कि बताइए किस चीज़ से, कौन से मटेरियल से हम प्रैक्टिस करें, तो शायद 100 में से 80 लोग आपको डिप्स अकेडमी का ही नाम लेंगे। और बात भी सही है, डिप्स अकेडमी का जो मटेरियल होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा है। और चाहे तो कई सारे और भी कोचिंग है, कैरियर इंडेवर है, ठीक है, और कई सारे ऑनलाइन कोचिंग है जो यूट्यूब में चल रहे हैं, आप चाहें तो इन कोचिंग का भी मटेरियल ले सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ऊपर बातें बताई इन चीज़ों को आपको नोट करना है, क्योंकि पहले आप काफ़ी लाइटली लेते हैं और किसी भी कोचिंग का मटेरियल खरीद लेते हैं जिसका कि आप ऐड देखते हैं, और जैसे ही मटेरियल पहुंच जाता है, पहले के 8-10 दिन तो आप खुश रह के एकदम क्वेश्चन बना लेते हैं, आपसे क्वेश्चन बन भी जाते हैं, बट धीरे धीरे जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं तब आपको पता लगता है कि हम तो ठगे गए, क्योंकि ये 5000 से 7000 के बराबर का मटेरियल नहीं है। ऐसा मटेरियल तो मैं 200 से 250 की एक बुक खरीदता तो उस बुक में मेरे को ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिल जाते। इन मटेरियल से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन तो मुझे थॉमस कैलकुलस, सॉम्स आउटलाइन और MD रायसिंघानिया में मिल जाते। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, होता है, टाइम लगता है, बट अगर एक बार आप इतना सा टाइम देंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक हो गया। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और साथ ही साथ चलिए एक और बात बता देता हूँ माय ओपिनियन में, आप चाहें तो इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, ठीक है, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से, ठीक है। अगर आप लास्ट तक आ चुके हैं तो आपको एक और बोनस दे देते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो हमको पता ही था, ठीक है, यूट्यूब से हम कर सकते हैं। यूट्यूब से आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, ठीक है। आप ऐसा मत देखिए कि किसी एक एजुकेटर ने क्या पूरा
चीज़ डाला है या नहीं डाला है। आप जस्ट टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, जैसे कि आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सर्च कीजिए, जिसकी वीडियो आपको पसंद आती है उनका वीडियो देख लीजिए। आप उसके बाद मान लीजिए इंटीग्रल कैलकुलस में आप ग्रीन्स थ्योरम सर्च कीजिए, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में, या आप स्टोक्स थ्योरम सर्च कीजिए, या हो सकता है आप सर्च कर लीजिए वेक्टर फील्ड सर्च कर लीजिए। ऐसे आप टॉपिक वाइज यूट्यूब में सर्च कीजिए और देखिए कि क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा एजुकेटर है जिन्होंने इस पे आपके वीडियोस डाले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, यूट्यूब पे आइए, एक बार सर्च कीजिए बेस्ट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कैलकुलस फॉर IIT JAM मैथमेटिक्स, ऐसा आप सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे 8 से 10 वीडियो तो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको 10 वीडियो मिलती हैं और एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन भी कराया हुआ है तो सीधा आपका 50 क्वेश्चन हो गया, और 50 क्वेश्चन कम नहीं होते। और जो भी एजुकेटर यूट्यूब में क्वेश्चन कराते हैं वो अच्छे क्वेश्चन ही कराते हैं, क्योंकि यूट्यूब में उन्हें अपना भी प्रमोशन करना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करूँ अपने चैनल की, तो मैं जैसा कि मैंने आपको कहा भी हुआ है और अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि इसी सेशन में IIT JAM 2022 के लिए कैलकुलस में मैं आपको 200 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा, और सभी क्वेश्चन IIT JAM के लेवल के होंगे, ठीक है। और कैलकुलस के अंदर आएगा मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसने मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो देखी हुई है, ठीक है, मैं थंबनेल में ही क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको सर्च ना करना पड़े, वीडियो अंदर खोल के ना देखना पड़े, ठीक है। आप मेरा थंबनेल में क्वेश्चंस देखिए और देखिए कि उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। आपको क्वेश्चन देख के ही अलग फीलिंग आने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो JAM में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप मेरा वीडियो सेक्शन में जाके, जहाँ मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, एक बार मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए। उससे आपको विश्वास हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे चैनल में करवाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया कि जितना भी मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताने का कोशिश किया। हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हमारा अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। आई थिंक आधे घंटे का ये वीडियो हो चुका है, एक लाइव सेशन टाइप का ही ये वीडियो हुआ, ठीक है। मैंने रिकॉर्डेड नहीं बनाया क्योंकि रिकॉर्डेड में एडिटिंग करनी पड़ती है, और बार बार उस 30 मिनट की वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आपका 3 से 4 घंटा लग जाता है। और 3 से 4 घंटे में मैं आपको 3 से 4 वीडियो बना के दे दूंगा क्वेश्चन आंसर सीरीज का। तो आपको तो कंटेंट चाहिए ना, आपके लिए तो कंटेंट मेन है। आपको क्या चाहिए कि आपको कोई मूवी तो देखना नहीं है जिसमें कि आपको एडिटिंग चाहिए, VFX चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जो आए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आए, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले एक वीडियो में डाल दूंगा बेस्ट बुक्स ऑन अलजेब्रा फॉर IIT JAM मैथमेटिक्स। और अलजेब्रा में मैं डिस्कस करूंगा आपका ग्रुप थ्योरी यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा प्लस लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, फोकस्ड रहिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, साथ ही साथ क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और बुक पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। जितना ज़्यादा बुक पढ़ने की आदत डालेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने इस बार का पेपर देखा होगा, कैसे इस बार का पेपर एकदम डिफरेंट आया था। तो इससे इस बार के पेपर से हमें हिंट मिलता है कि अब पेपर स्टैटिक नहीं रहेगा, पेपर वेरिएबल रहेगा आपका, ठीक है। कभी भी पेपर चेंज हो सकता है और पेपर चेंज होने का कोई लिमिट नहीं है। तो आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे आप वो बुक्स से बनाएं, यूट्यूब चैनल से बनाएं या किसी कोचिंग के मटेरियल से बनाएं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।